देश कल तक और दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मैं कहूँगा वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, प्रवीण अत्रे जी, जो बहुत विचारशील व्यक्ति हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से इनके अनुभव को देखता हूँ। आज चुनाव के संदर्भ में इनसे बात करेंगे। अत्रे जी, ये बताइए कि चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में हम पहले पंचकुला की बात करते हैं, आपको क्या परिदृश्य नजर आता है इन उम्मीदवारों को देख? देखिए, ऐसा है वर्मा जी, जहां तक परिदृश्य की बात है, पंचकुला नगर निगम का चुनाव एक तरफा है। जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मेयर पद के लिए, अगर उस उम्मीदवार की बात करें, उसकी साख की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कैडर की बात करें, स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा किए गए कार्यों की बात करें, तो आप पाएंगे कि चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है। कुलभूषण गोयल बतौर कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेंगे। तो मतलब ये भी तो है कि इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो बैकफुट पर नजर आता है। उसके दो कारण मुझे दिखते हैं कि एक तो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है वो, दूसरा कुछ ऐसा है कि जैसे सरकार और संगठन में कोई गतिरोध है आपस में। देखिए, आपने दो सवाल किए एक ही सवाल में। एक तो सवाल आपका किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, दूसरा संगठन से जुड़ा हुआ है। जी, पहले मैं संगठन की बात करूं। संगठन और सरकार में किसी भी तरह का गतिरोध नहीं है। ये बात अगर आप देखेंगे कि किस तरह से संगठन और सरकार के समन्वय को प्रदर्शित किया हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हुए विकास कार्य पिछले 6 सालों में, उनसे पता लगता है कि बहुत बेहतर समन्वय है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, दोनों के समन्वय का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जब निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, संगठन ने उसकी घोषणा करनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में जब उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया चल रही थी, बिना किसी जद्दोजहद के, या यूं कहिए बिना किसी इफ एंड बट के, एक तरह से यूनानिमसली उम्मीदवारों का चयन किया गया। अब दूसरी बात आप आती है किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन के बारे में वर्मा जी एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा से की है। लेकिन अगर आज की स्थिति में इस आंदोलन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो जनता है, उनको धीरे धीरे इस आंदोलन की अंदरूनी सच्चाई नजर आने लगी। वो क्या? देखिए, किस तरह से विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भोले भाले किसान भाइयों को उकसाया, झूठ बोला, भ्रम में डाला, बिलों के अंदर जो चीज थी ही नहीं उसके बारे में प्रचार किया। जैसे आपने सुना, बार बार एक बात कहते थे साहब मंडियां बंद हो जाएंगी, एक बात कहते थे कि किसान की जमीन को बड़े उद्योगपति हड़प लेंगे, जबकि बिलों के अंदर जितना किसान को सशक्त किया है, जमीन के विषय में तो बड़ा स्पष्ट है कि जमीन के ऊपर तो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, जमीन के ऊपर किसी तरह की लिटिगेशन ही नहीं हो सकती। उसके बावजूद उनको बोला गया। उसके बाद देखिए मंडियां बंद हो जाएंगी, जबकि बार बार सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि किसान को एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है सरकार ने। जो पुराना एपीएमसी है वो तो चल ही रहा है, एक व्यवस्था और दे दी कि किसान चाहे तो मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। जहां पहले एक व्यवस्था थी, सरकार ने 2 दे दी, लेकिन झूठ बोला गया मंडियां बंद हो जाएंगी। अब सरकार ने जब किसान संगठन के नेताओं से बातचीत करके लिखित आश्वासन देने की बात की, उससे किसान भाइयों को भी थोड़ा सा स्पष्ट होना शुरू हो गया। उम्मीदवारों के बारे में आपने नगर निगम पंचकुला की जो बात की, उसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि आपको इन दोनों में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप किसी की योग्यता के तौर पर देखते हैं? देखिए, जहां तक योग्यता की बात है, मैं योग्यता की भी 2 अलग अलग श्रेणियां मानता हूं। एक होती है राजनीतिक योग्यता, एक योग्यता होती है जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता होती है। जहां तक चुनाव के अंदर व्यक्तिगत योग्यता की बात करें, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक योग्यता से जुड़ जाती है। जो कांग्रेस ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित की हैं, वो पहले भी यहाँ पे मेयर रह चुकी हैं, और वो जो उनका टेन्योर था, पंचकुला की जनता ने नजदीक से देखा है किस तरह से बजाय विकास करने के, उन्होंने विकास के कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश की। लगातार गतिरोध रहा है सर, डेफिनेटली बिल्कुल रहा है, क्योंकि विकास कार्यों को लटकाने की कोशिश करते रहे, लगातार कानूनी पचड़ों में डालना। जबकि सरकार ने, स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी ने लगातार इस बात पे जोर रखा कि पंचकुला में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो। ये तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने पंचकुला के अंदर इतने बड़े स्तर पे विकास कार्य करवाए।
वरना तो वो जो परिस्थितियां उस टाइम थी जी, तो अगर कांग्रेस से मेयर बनती हैं तो फिर वो तो स्थितियां अभी जारी रहेंगी, इसका मतलब तो ये है। देखिए, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी जी जी। कांग्रेस का मेयर बनने का सवाल ही नहीं है। नहीं, इसके पीछे जो है ना, इस टाइम जो अगर हम लोगों से बात करें तो आरंभिक चुनाव के इस दौर में लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि किसान आंदोलन की जैसे बात कर रहे हैं। दूसरी जो है जेजेपी को ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी इस बात को इन प्लस मान के चलती है, जबकि जेजेपी के प्रति देहात में वो बात नहीं है, इससे मिलकर भारतीय जनता पार्टी नुकसान होगा। इस बात को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जहां तक जेजेपी का सवाल है, जेजेपी हमारे गठबंधन के अंदर सहयोगी पार्टी है, हम मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। लेकिन मैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात करूंगा, जेजेपी के विषय में बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पंचकुला की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले 6 साल में देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन किया। आप जानते हैं वर्मा जी बहुत पुराने पत्रकार है, हरियाणा को आप बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। जिस हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था, मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही इस व्यवस्था को बदला। नौकरियों के अंदर कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता था, हमारे सामने 20 उदाहरण थे। जिस तरह से नौकरियों तबादलों के अंदर भ्रष्टाचार होता था, बहुत 20 उदाहरण थे। लेकिन जिस तरह से ये व्यवस्था बदली गई, जिस तरह से भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, वो जो व्यवस्था परिवर्तन है उसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने सराहा। और ये आपने 2019 के चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जनता ने अपना मत देकर इसको साबित भी किया। पंडित जी, एक कहावत है या ये व्यवहारिक बात है कि हरियाणा में सबसे कम छुआछात है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कास्ट फैक्टर काम करते हैं। हमारे यहाँ अगर हम पंचकुला की बात करें तो 2 मतलब मेजर कम्युनिटीज यहाँ आपकी वोटर हैं। तो इस दृष्टि से जो आप सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये फैक्टर भी काम करता है, और इन 2 उम्मीदवारों को, इनकी कम्युनिटीज को किस लेवल पे, किस ढंग से आप सोचते हैं कि लाभ, नुकसान, फायदा क्या और किसको रहेगा? देखिए वर्मा जी, जहां तक कास्टिज्म की बात, जातिवाद की बात है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी ने बदला। बहुत से राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको किसी तरह से जात के नाम पे बांट दिया जाए, धर्म के नाम पे बांट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हमेशा विकास के नाम पे लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक एजेंडा रहा है विकास, विकास और विकास। इसलिए हम जात पात की बात ही नहीं करते। स्पीकर साहब ने पिछले विधानसभा के सेशन में एक विशेष व्यवस्था कराई थी सरकार से कि पंचकुला जिले में CLU जो है ना, पंजाब के पैटर्न पे तुरंत हो जाया करेंगे। तो उसका लाभ मिलता अभी दिख नहीं रहा, ऊपर से ये सेक्शन 7A और आ गया, तो इसको क्या समझे? देखिए, जहां तक बात है CLU की, आपने देखा होगा ये हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां पे CLU के नाम पे जो प्रदेश का मुखिया होता था वो अपनी जेब भरने के काम करता था। आपके सामने मानेसर लैंड डील का मामला जो कोर्ट में चल रहा है, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामला जब कोर्ट में हो तो माननीय कोर्ट देखेगा। लेकिन उसमें भी आपने देखा किस तरह से उस वक्त की सरकार ने सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस इशू करने के बावजूद जमीन को रिलीज कर दिया बिल्डों के हक में। लेकिन जब ये सरकार आई, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो अधिकार मुख्यमंत्री अपने पास रखता था उस अधिकार को छोड़ दिया। CLU के लिए बाकायदा जो नीति अपनाई जाती है, जहां पे मुख्यमंत्री साहब की कोई दखल नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय की कोई दखल नहीं है, नियमानुसार CLU होता है। और जब इस तरह की व्यवस्था बनती है, स्वाभाविक है जनता को उससे लाभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जी, उनके पक्ष में किन किन फैक्ट्स को आप विशेष तौर पर प्राथमिकता पे पेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हरियाणा के अंदर विकास की बयार बहाई है। नंबर 2, स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, चाहे उनका पिछला कार्यकाल लगाए, ये जो कार्यकाल लगाए, जिस तरह से पंचकुला के अंदर विकास कार्य करवाए। उसके बाद जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व, उम्मीदवार का अपना जो ऑरा है, और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन। ये 4 ऐसे फैक्टर है जो हमारे उम्मीदवार को जीत की दहलीज पे लाके खड़ा करेंगे। जी, इस तरह के चुनाव में जी कई बार मतलब क्रॉस वोटिंग होती है, तो एक सक्षम व्यक्ति होने के नाते आप क्या सोचते समझते हैं कि क्या इसका क्या परिणाम रहेगा? जनता सीधा वोट डालती है।
हाँ, इसमें भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगे। डेफिनेटली भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगी, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप कि क्या होता था। एमसीज की खरीद फरोख्त होती थी, मेयर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए एमसीज को इधर से उधर पाला बदलवाने की कोशिश होती थी। अब वो चीजें सब खत्म हो गई जी। अब जनता अपना मेयर खुद चुनेगी जी। एक बात और भी है जी कि जैसे पिछली सरकार ने मेयर के चुनाव हुए थे, 5 जीते, एक बाई इलेक्शन हुआ वो भी जीता। अब मेयर के चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन एक बाई इलेक्शन आया वो हार गए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की कार्य क्षमता में, सरकार की पॉपुलरिटी में कुछ कमी आई? नहीं, देखिए आपने बड़ौदा उपचुनाव का मेरे ख्याल से जिक्र किया यहाँ। बड़ौदा उपचुनाव को आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उस इलाके को आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उस चुनाव को अगर आप बारीकी से देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मत जो है लगभग 15,000 बढ़ गया, पहले से ज्यादा मत मिले। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रदेश में जो सरकार काम कर रही थी, बड़ौदा की जनता ने उसको सराहा, इसलिए मत जो है बढ़ गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ सर कि क्योंकि पिछले चुनाव को अगले चुनाव से या अगले चुनाव को पिछले चुनाव से हम कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले चुनाव में तो जेजेपी अलग लड़ी थी, अब जेजेपी का उम्मीदवार नहीं था। तो देखा जाए तो उस टाइम तो अगर इन दोनों की वोट जोड़े तो 72-73,000 होती हैं, उस हिसाब से तो ये घाटे की बात हुई। नहीं वर्मा जी, अगर आप देखिए, आप जो विश्लेषण कर रहे हैं तो फिर आपको विश्लेषण इस स्तर पे भी करना पड़ेगा। भले ही 2 दल मिलकर लड़ रहे हैं, भले ही कोई दल अकेला लड़ रहा है, अगर वो सत्ता में है और अगर उस लोग उसके काम को पसंद नहीं कर रहे हैं तो मत घटने चाहिए। मत बढ़ने का मतलब ही ये होता है कि लोगों ने काम को तो पसंद किया, लेकिन हम जीत इसलिए नहीं पाए, उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो कांग्रेस ने वहां पे सीधा जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे अभी, जातिवाद, कास्टिज्म, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत खुल के ये काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये बयान दिया कि अगर मैं चुनाव हार गया तो घर बैठ जाऊंगा, मुझे घर बिठा देंगे, और उन्होंने जातीय टिप्पणी भी की, जातीय टिप्पणी भी की। आपको कुलदीप शर्मा की टिप्पणी भी याद होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही थी, लोगों ने पसंद किया, हमारे वोट 15,000 बढ़ा दिए। लेकिन वो जो जातिगत फैक्टर आ गया, जो इमोशनल फैक्टर आ गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ौदा की जनता जो है वो उस इमोशनल फैक्टर को, उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जातिवाद की चाल को समझने में थोड़ा सा चूक कर गया। आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में अल्टीमेटली अपने अंदाजे से हार जीत का अंतर कितना रह सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि आज की जो स्थिति है उस स्थिति में तो चुनाव एक तरफा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ये आप भी जानते हैं। चुनाव जो है वो लास्ट के 2 दिनों में जाके फुली डिसाइड होता है। जो स्थिति आज चुनाव की है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने काम किए हुए हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जिस तरह से हल्के के अंदर बहुत बढ़िया विकास के काम किए हैं, बहुत बेहतर छवि है उनकी, तो मुझे लगता है कि हमारा उम्मीदवार जो है 25,000 से ज्यादा के वोटों से जीतेगा। धन्यवाद।